वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो आपको भी ध्यान है। क्या डिस्कस किया था? जो प्रैक्टिस सेशन अपन ने डिस्कस किया था अधीनस्थ बोर्ड में जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, साथ साथ कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम अगेन आपके सामने एक अच्छा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। एसएससी के एग्जाम्स का भी लेके आऊंगा, बैंक के एग्जाम्स का भी लेके आऊंगा। आप साथ साथ थोड़े जुड़े रहें, प्रैक्टिस भी करें। और मैं आपको मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने परसेंटेज की एक 20-20 क्वेश्चन की मैं आपको सीट डाल रहा हूँ। अभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की डाल रहा हूँ, आंसर की भी मैं साथ साथ डाल दूंगा। एक बार आपको मैं ये जो प्रैक्टिस सेट के लिए सीट डाल रहा हूँ, आंसर की भी साथ में इसी के साथ ही अपलोड हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जितने ज़्यादा बंदे हैं उनको भी आप ज्वाइन करवा लीजिए, ताकि कोचिंग एनवायरनमेंट हम यहीं पे ही क्रिएट कर लेते हैं। चलो छोड़ो इस बात को, अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। परसेंटेज अपना चैप्टर चल रहा था, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ये रिमाइंड हर बार मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आप मेरी प्रीवियस क्लास से कनेक्ट रहें। ऐसा नहीं मुझे एक सिलेबस सल्टाना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लेके आऊँ तो आपको वो कैसे याद रहने चाहिए। देखो बेटा, क्या क्या बात कर ली थी अपन ने। एक तो हमने डिस्कस कर ली थी कैलकुलेशन, याद आ गया होगा, मैंने पिछली बार भी बताया थी ये बातें। एक तो कैलकुलेशन पोर्शन अपन ने कर लिया है, ठीक है। इस कैलकुलेशन पोर्शन को और भी आगे बढ़िया कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से हमारे अधीनस्थ बोर्ड के एलडीसी एग्जाम में टाइम बचा है, एसएससी के भी एग्जाम्स के लिए जितना टाइम बच रहा है, मतलब जो भी, तो एक बार वन टाइम अपना सेशन तो कंप्लीट करते हैं, फिर प्रैक्टिस में आपको साथ साथ पैरेलल करवाता रहूँ। ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपको दिन में 2 वीडियो मिले, एक प्रैक्टिस सेशन का, एक आपको पढ़ाने का, ठीक है। लेकिन अभी एक शुरुआत है, थोड़ा मार्च का महीना चल रहा है, तो जॉब जॉब के अंदर भी थोड़ा सा क्या है कि काम का लोड ज़्यादा है। तो एक बार मैं आपको एक वीडियो ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर मैं 2-3 अपने क्रम में संडे को टाइम मिलेगा तो मैं 3-4 वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अपन एक मैथ्स की मैराथन भी लेके चलेंगे, लेकिन अभी आप कंटिन्यू कीजिए। देखो, हाँ, कैलकुलेशन पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। केसेस में एक केस तो अपन ने डिस्कस कौन सा किया था? कंपैरिजन वाला, याद आ गया होगा। कंपैरिजन किसकी? दो में, इनकम से रिलेटेड। और केस सेकंड कौन सा किया था? मैंने कहा था एक तो इफेक्ट बेस, नो इफेक्ट बेस, सॉरी, नो इफेक्ट कह सकते हो, या फिर हम कहें नो चेंज। बात एक ही है दोनों में। मतलब मैंने आपको बताया, मतलब जानना हो तो आप उस वीडियो में चले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड मैंने आपको कराया था इफेक्ट बेस या चेंज बेस्ड। इसका भी मतलब जानना हो तो वीडियो में चले जाइएगा, ठीक है। एक वीडियो को जरूरी नहीं एक बार नहीं समझ में आता 2 बार किया करो। फिर मैं जो प्रैक्टिस सीट आपको देता हूँ, पीडीएफ वीडीएफ निकलवा के या फिर पीडीएफ को सोल्व कर लीजिए करो, दिक्कत ना आए। देखो, अब केस फोर्थ में आज हम चल रहे हैं। केस थर्ड तक मैंने करवा दिया है, केस थर्ड तक मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है, और केस थर्ड तक मैंने क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पे लिख लिख के भी समझा दिए हैं। केस फोर्थ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। केस फोर्थ क्या है? केस फोर्थ है, मैंने बताया था आपको, सेट्स थ्योरी, ठीक है, सेट्स थ्योरी। इसमें जिसको हम समुच्चय भी लिख सकते हैं, इसमें वेन डायग्राम पे आपको फोकस करना है। और वेन डायग्राम भी आपको बता दूं मैं, आपको 2 या 3 से ज्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर 3 का पूछा जाता है, अदरवाइज बात 2 में हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक डायग्राम बना के बता रहा हूं मैं 2 के लिए। अगर मैं इस पोर्शन को मैं यहाँ पे अगर मैं इसको आपके सामने नाम दूं ए, और इसको अगर मैं नाम दूं बी, ठीक है, और अगर मैं बीच वाले पोर्शन को नाम दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो कंप्लीट पोर्शन जो है, पूरा डायग्राम जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, इसको हम क्या नाम देंगे? ये होगा ए यूनियन बी। अब देखो, ए यूनियन बी में एक तो ए शामिल है, एक बी शामिल है। अब जो
ए तो कौन सा हो गया, ये कंप्लीट, और बी कौन सा हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, और ए कौन सा हो गया, ये कंप्लीट। तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये जो लेयर ए में भी आ रही है और बी में भी आ रही है, ये जो लेयर है ये ए में भी है और ये बी में भी है। ठीक है, ये ए में भी है बी में भी है, लेकिन हमें तो ये डायग्राम पूरा यहां से लेके, इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी। मैं दोबारा इसको देखो राउंड करता हूं, आप समझना, ये यहां से स्टार्ट करके ये, और फिर ये ए यूनियन बी है, इसके अंदर ए शामिल है, इसी के अंदर बी भी शामिल है, लेकिन इसमें बीच वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, जब ए को लेते हैं तो भी ये पोर्शन आ रहा है, और जब बी को लेते हैं तो भी ये पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब दो बार आ रहा है, हमें तो एक बार ही चाहिए, तो इसको हटा दीजिए, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो दो के लिए क्या रूल होता है, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले मैं दो से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि आपको समझ में, एक साथ हम फॉर्मूले नहीं रट रहे हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक कक्षा में 70% छात्र मराठी बोलते हैं, तथा 45% छात्र हिंदी बोलते हैं। बताइए यदि क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक भाषा बोलता हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं, कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन देता हूं आपको मैं। 15%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 35%, और ऑप्शन डी है 20%। ठीक है, करते हैं वही क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या दे रखा है भाई, एक कक्षा में दो छात्र हैं, दो लैंग्वेज बोलने वाले छात्र हैं। आपको बंदे ने ये बोला है कि अगर मराठी बोलने वाले 70% है, हिंदी बोलने वाले 45% है, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। वेन डायग्राम बना ले, ये लीजिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये तो मराठी बोलने वाले हैं और ये हिंदी बोलने वाले। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हिंदी मराठी बोलने वाले कितने हैं, 70 है।
और हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 45 है। टोटल कितने होने चाहिए? 115। टोटल कितने हो रहे हैं? 115। लेकिन आपको पता है जब बात परसेंटेज की चल रही है तो टोटल कितने परसेंट हो सकते हैं? 100%। यानी कि ए यूनियन बी तो हमेशा 100% ही होगा। अगर सभी बच्चे एक कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं तो ए यूनियन बी तो कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? 15। तो जो एक्स्ट्रा जाता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, जिसको हम क्या लिखेंगे? 15। यानी कि ये जो 15 है ना, ये बीच में है ना, ये एक्स्ट्रा वाला है। तो वैसे तो आपका आंसर आ चुका है 15%, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। क्योंकि ये बंदे कौन है? ये मराठी वाले भी हैं और हिंदी वाले भी हैं। अब से ये पूछ ले केवल मराठी बोलने वाले कितने हैं, तो आप ही बताइए। 70 कितने हैं मराठी बोलने वाले? तो 15 वो हटा दो जो साथ में हिंदी भी बोलते हैं, तो कितने बच गए? 70 में से 15 घटाते ही आप ही बताइए, 70 में से 15 घटाते ही 55%। ठीक है, और इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? तो 45 में से भी 15 घटा दो, क्योंकि टोटल अगर ये 45 हैं, अगर ये टोटल 45 है, ये 45 है टोटल, तो 15 वो भी तो हैं जो साथ में मराठी बोलते हैं। तो 45 में से 15 घटाएंगे 30। अब देखो मैंने बोला था ए यूनियन बी कितना होता है? 55 और 15, 70 और 30, 100। अब आपसे अगर पूछ ले केवल हिंदी बोलने वाले, तो आप आंसर क्या बताएंगे? 30%। केवल मराठी बोलने वाले तो आप क्या बताएंगे? 55%। दोनों भाषाएं बोलने वाले तो आप बताएंगे 15%। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और करवाता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, करते हैं हम। एक कक्षा में 55% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा सॉरी तथा एक सेकंड, 55% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 48% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। यदि क्वेश्चन है, यदि 33% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हों तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में, ठीक है, दोनों कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है? ऑप्शन भी दे देता हूं आपको मैं। 30, 40%, सी 23%, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है, पढ़िए भाई क्या कह रहा है। एक कक्षा में कितने प्रतिशत, एक कितने प्रतिशत छात्र? 55% छात्र किसमें?
गणित में, ये देखो। ऐसे ही कितने प्रतिशत छात्र अंग्रेजी में? 48% छात्र किसमें? अंग्रेजी में। ये किसमें हो रहे हैं? अंग्रेजी में। क्या हो रहे हैं? ये देखिए उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है। कह रहा है यदि 33% छात्र, भाई ठीक है, यदि 33% छात्र दोनों में, तो एक बात याद रख लो, मैंने बताया भी था, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, यानी कि कॉमन वैल्यू को सबसे पहले कम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ये लिख भी लेना चाहिए अगर आपको कंफ्यूजन रहता हो तो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉमन वैल्यू। सबसे पहले कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू याद कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन वैल्यू लिखेंगे। अब देखो कॉमन वैल्यू, पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाएंगे हम। तो देखिए, एक सेकंड, डायग्राम बनाते हैं। सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है। अब देखो, एक तो मैथ्स है। सब्जेक्ट क्या क्या थे पहले ये तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या थे? गणित और अंग्रेजी। ठीक है, गणित में 55, अंग्रेजी में 48। तो मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ्स में कितने हैं? 55। इंग्लिश में कितने हैं? 48। दोनों में कितने हैं? मैथ्स इंटरसेक्शन ई दे रखा है, कितना दे रखा है? 33 दे रखा है, देख लेना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसको लिखेंगे? कॉमन वैल्यू को। तो भाई लिख लीजिए को कॉमन वैल्यू को। कॉमन वैल्यू को लिखिए, कितना आ रहा है? 33। अब आप बताइए, 55 है, उसमें से 33 तो वो है जो कॉमन है, तो अकेली मैथ का कितना रहा होगा? 22। तो ये लीजिए 22। अकेली इंग्लिश का कितना रहा होगा? तो 15। ये लीजिए 15। टोटल कितना होना चाहिए? 100। पर 100 से अगर कम है तो मतलब अब की बार बच्चे फेल भी हुए हैं। तो देखो 22 और 33, 55 और 15, 70। तो 100 में से 70 घटा दीजिए। ये 70 तो है, कम से कम एक विषय में तो पास है, दोनों में भी हो सकते हैं, तो बच गए वो, दोनों में फेल। तो कितने परसेंट? 30% आंसर। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है अपने अधीनस्थ बोर्ड में। तो शुरुआत में पटवार और एलडीसी में 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक और करवा देता हूँ, फिर मैं आपको सीट में करवाऊंगा, उसके बाद अपन 3 वाला करेंगे। देखो क्वेश्चन एक क्या है, ड्रॉ करते हैं। एक कार्यालय में अ, 48% कर्मचारी दैनिक भास्कर पढ़ते हैं। ये मेरा वैसे कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक रैंडम डेटा लेके अपन चल रहे हैं। अज्यूम कर सकते हैं, अब दैनिक भास्कर की जगह न्यूज़पेपर ए भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर बी भी ले सकते हैं दूसरे को, बट एक जस्ट नाम लिया है यहाँ पे। तो एक हो सकता है कहीं पे दैनिक भास्कर कम पढ़ने वाले हो, कहीं पे। अब मेरा इंडिविजुअल किसी न्यूज़पेपर के लिए कोई इशारा नहीं है, लेकिन आप तो समझ लीजिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। तथा, दूसरा कोई न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, तथा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लेते हैं। तो इंग्लिश अपने लगभग कम होते हैं नॉलेज, जिनको इंग्लिश मतलब जिसको इंग्लिश में एक्सपर्ट है वही पढ़ेगा। तो हम ये कह देते हैं 32% टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तथा, अब देखो तथा 30% या फिर 40% कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं बेटा, तथा 40% व्यक्ति कोई भी
अखबार नहीं पढ़ते। बताइए कितने प्रतिशत व्यक्ति इनमें से दोनों अखबार पढ़ते हैं। देखो भाई, तीनों क्वेश्चन तीनों कॉन्सेप्ट के अलग अलग है, मैं बाद में बता भी दूंगा। तो पहले तो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, इसका आंसर ही निकालेंगे। किस तरह से करेंगे? पहले तो बनाते हैं डायग्राम। ये लीजिए, एक तो एक को एक बात देखो, सबसे पहले कॉमन वैल्यू अब की बार पढ़ने वालों की नहीं है। 40% तो कोई सा पढ़ते ही नहीं है। तो मतलब टोटल अगर कर्मचारी हम 100 मान के चले, टोटल कर्मचारी अगर आप 100 मान के चले, तो 40% तो कोई भी नहीं है। तो मतलब अब पढ़ने वाले कितने हैं? 60%। अब एक चीज और देखिए, 60% अगर पढ़ने वाले हैं तो आपको कॉमन वैल्यू निकालनी है नहीं पढ़ने वालों के। पढ़ने वाले 60% है, तो देखिए आपको कौन से अखबार, दैनिक भास्कर 48 और 32% टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गया दैनिक भास्कर, और ये हो गया टाइम्स ऑफ, ये हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दैनिक भास्कर 48 है, ठीक है, तो दैनिक भास्कर कितना है? 48, और टाइम्स ऑफ इंडिया कितना है? 32। तो 48 और 32 कितने होते हैं? जोड़ के देखिए, 70। लेकिन भाई पढ़ने वाले तो 60 ही हैं। ये देखो, इसका मतलब 70 60 से कितना ज्यादा जा रहा है, यानी 10। तो 10 तो वो है जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब दैनिक भास्कर भी पढ़ लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लेते हैं। अब एक बात तो, अगर ये 48 थे तो 10 दोनों पढ़ने वाले हैं, तो ये कितने रह गए? 38। और ऐसे ही ये 32 थे, इसमें 10 दोनों पढ़ने वाले हैं, तो ये कितने रह गए? 22। देखो तीनों का टोटल करके देख लेना चाहिए, 38 और 10, 48 और 22, 70। ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर दी है? देख लेना एक बार। 38, 10, 48, 50, 70, बिल्कुल। एक सेकंड देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 100 में से 40% तो वो है जो 60% है, ठीक है। इनका योग कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। मिस्टेक कहीं ना कहीं तो अपन कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अभी समझते हैं उस बात को क्या कर रहे हैं। दोनों का जो योग है वो 70 नहीं होने वाला है, यहाँ 60 होगा। मैं भी जल्दबाजी में 70 बोल गया, सॉरी। तो फिर कॉमन वैल्यू 10 नहीं रहेगी, और ये 22 नहीं आएगा, और ये 38 नहीं आएगा, क्योंकि 48 और 32 को जोड़ेंगे ना तो होता है 48 प्लस 32 होता है 80, जबकि होना कितना चाहिए? 60, यानी जा कितना रहा है? 80। तो कॉमन वैल्यू कितनी है? ज्यादा जा रही है, 20%। तो ये 48 अब ये 28 बचेगा, और ये बचेगा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32। अब आपको पूछा तो ये है कि भाई दोनों अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? 20%। केवल दैनिक भास्कर पढ़ने वाले कितने हैं? 28%। केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने हैं? 12%। तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बिल्कुल तरीके से पूरा खोल के ये मैंने कंसेप्ट बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं अगली बार इनके कुछ क्वेश्चन, सिर्फ समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और फिर 3 समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन अपन इन, अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वहां पे हम टॉपिक को थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि हमें सल्टाना नहीं है, हमें तो समझना भी है साथ साथ। तो कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो इसके बाद जो आपको पीडीएफ में सोल्व कर, सॉरी, पीपीटी जो सोल्व करवाने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड करवाने वाला हूँ, समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।